नमस्कार दोस्तों। अगर घूमने का शौक है लेकिन अभी तक आपने ट्रैकिंग का रोमांच महसूस नहीं किया तो मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार किसी ट्रैक पर ज़रूर जाएं। मैं बहुत समय से वैली ऑफ फ्लावर्स के खूबसूरत ट्रैक पर जाना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये टलता रहा। आखिरकार पिछले साल अगस्त के महीने में मैंने ये ट्रैक पूरा कर ही लिया। इस वीडियो में मैं आपको अपनी यात्रा के अनुभव बताने के साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि अगर आप इस साल ये ट्रैक प्लान कर रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए और कैसे आप इस स्वर्ग जैसे स्थान का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये क्षेत्र 3,500 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि फीट में कहूँ तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 11,800 फीट है और यहाँ हर साल मानसून के दौरान हजारों तरह के रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं। 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने इस जगह की खोज की थी और तभी से ये दुनिया भर के ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण बना हुआ है। आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हों, आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। फिर सड़क मार्ग से आपको बस या टैक्सी लेकर गोविंद घाट पहुंचना होगा। यदि आप जानना चाहें कि मैंने क्या किया था, तो मैंने करीब 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके ऋषिकेश से पीपल कोटी पहुंचा और वहां एक होटल में रात बिताई। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर टैक्सी से गोविंद घाट के लिए निकला। पीपल कोटी से गोविंद घाट करीब 50 किलोमीटर का रास्ता है, जो सवेरे आसानी से हो गया। गोविंद घाट पहुंचकर मैंने वहां से लोकल शेड टैक्सी ली और मैं पुलना पहुंचा। अब एक जरूरी जानकारी, पुलना तक सिर्फ लोकल टैक्सियां ही जाती हैं, क्योंकि रास्ते में एक आर्मी ब्रिज पड़ता है जिस पर बाहरी गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं है। खैर, हम पुलना पहुंचे और फिर वहां से शुरू हुआ असली ट्रैक। जी हाँ, पुलना से घांगरिया तक का 9 किलोमीटर लंबा ट्रैक मेरी वर्षों पुरानी इच्छा को पूरा करने जैसा था। बहते झरनों की आवाज, ऊंचे पहाड़ों की ठंडी हवा और हर कदम पर बदलते नजारे, ये सफर किसी सपने जैसा था। अब इस ट्रैक से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। देखिए, रास्ता पक्का बना हुआ है लेकिन सावधानी जरूरी है। एक वॉकिंग स्टिक अगर साथ हो तो काफी सहूलियत रहती है। अगर भारी बैग लेकर चलना मुश्किल लगे तो पुल्ला से कुली की सुविधा भी मिल जाती है। हमने ये सफर करीब 6 घंटे में पूरा किया। आप सोचेंगे कि इतना समय क्यों लगा? तो भाई, घूमने आए थे, जल्दी क्या थी। नज़ारे देखते, फोटो खींचते और रास्ते में खाने पीने का मजा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और शाम तक घांगरिया पहुंचे। रात हमने घांगरिया के एक होटल में बिताई और अगले दिन तैयार थे हम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो सुबह का मौसम साफ था, ना बारिश ना धुंध। हालांकि ये ट्रैक छोटा लगता है, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई और रास्ते की खूबसूरती इसे धीरे धीरे करने पर मजबूर कर देती है।
ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए सुबह जल्दी निकलें। हर नज़ारे को अपनी आंखों में बसा लें, लेकिन शाम होने से पहले हर हाल में घांगरिया लौट आएं। यहाँ पहुंचकर जो अनुभव हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। नजर उठाकर पहाड़ के शिखर की ओर आप देखें तो आपको कई झरने दिखते हैं। दूर आपको बादलों से ढका ग्लेशियर दिखता है और ठंडी हवा आपको रंग बिरंगे फूलों से भरी इस घाटी में सचमुच जन्नत का एहसास कराती है। वापस घांगरिया आकर के रात हमने वहीं बिताई अपने होटल में, और अगले दिन मैं हेमकुंड साहिब के लिए निकल पड़ा। वहां का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा। अब इतना ट्रैक करने के बाद थोड़ी थकान तो हो जाती है, लेकिन मजा भी आ रहा था। अगले दिन हम घांगरिया से पुलना तक वापस लौटे। इस बार राहत यह थी कि अब पहाड़ चढ़ना नहीं बल्कि उतरना था, तो काफी आसान लगा। पुलना पहुंचकर हमने शेयर टैक्सी ली और गोविंद घाट आ गए। वहां से हमारी टैक्सी मिल गई और हम पीपल कोटी लौट आए और अगले दिन देहरादून पहुंचे, जहां से लखनऊ के लिए हमने अपनी ट्रेन ले ली। अब आपका प्लान क्या है? अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का सपना देख रहे हैं तो ये उतना कठिन नहीं है जितना लगता है, और मज़ा जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।